पलामू में वज्रपात से बच्ची सहित 2 की मौत। नीलांबर पीताम्बरपुर चैनपुर पलामू जिले में सोमवार के वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 1 साल की बच्ची शामिल है। रविवार को भी वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई थी। छतरपुर में 2 और तरहसी में 1 की मृत्यु हो गई थी। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड क्षेत्र के हरतुआ गांव में सोमवार को वज्रपात से संजय सिंह के 7 वर्षीय बच्ची रानी कुमारी के हो गई। घटना शाम के 4 बजे की है। रानी स्कूल वापस घर आई थी। इसी दौरान गरज के साथ में वर्षा शुरू हो गई थी। इसके बाद वज्रपात की चपेट में वह आ गई, जिसके वह अचेत हो गई। घटना के बाद आनन फानन में स्थानीय लोग के परिजनों के उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सकों ने बच्ची को मृत्यु घोषित कर दिया। झारखंड में अब भी 50 स्कूल में रविवार के जगह शुक्रवार के छुट्टी दी जा रही है। अभी भी सभी स्कूल में उर्दू शब्द नहीं हटाए गए हैं। झारखंड में क्षेत्र के 519 स्कूल में वहां ग्रामीण रविवार के जगह शुक्रवार को बंद कराते हैं। विभाग ने बताया कि देवघर जिले में 156 सामान्य स्कूल से उर्दू जोड़ दिया गया था, जबकि गोड्डा में 88, गिरिडीह में 67 और पलामू में 50 स्कूलों के नाम से उर्दू जोड़ा गया था। 57 स्कूल में अभी भी उर्दू शब्द नहीं हटाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पलामू, जामताड़ा और गोड्डा जिले में अभी भी कई स्कूल के दे रहे हैं। प्रशासन इन स्कूलों को फिर से उर्दू शब्द हटाने और रविवार का साप्ताहिक अवकाश करने की तैयारी कर रही है। शिक्षा सचिव राजेश वर्मा ने कहा कि सामान्य स्कूल में पढ़ाई बाधित करने वाले कार्रवाई की जाएगी। इसके सरकार के काम में बाधा डालने माना जाएगा। राज्य में सुखाड़ के स्थिति को देखते हुए अब वैकल्पिक तैयारी की जा रही है। इसके तहत वैकल्पिक खेती पर जोर दिया जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर झारखंड के कृषि सचिव अब बकर सिद्दीकी और कृषि निदेशक निशा उरांव ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कृषि सचिव ने सुखाड़ जैसी स्थिति में निपटने के लिए तैयारियों को तेज करने के लिए कहा है। साथ ही कहा कि सभी जिलों में किसानों के बीच वैकल्पिक खेती का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। झारखंड में जुलाई महीने तक मात्र 50% बारिश हुई है, जिसके असर धान का रोपाई पर पड़ा है। झारखंड में किसान खरीफ फसल खास धान के खेती के पूरी तरह से बारिश निर्भर है। इसके कारण मात्र 15% क्षेत्र में ही धान का बुआई हो पाई है। हालांकि जुलाई में आखिर दिनों में अगस्त महीने में शुरुआत में हो रही है बारिश के चलते किसानों का चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान लौट आई है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 2572 कोरोना जांच हुई है। इसमें 47 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें सबसे अधिक जमशेदपुर में 16 नए मरीज मिले हैं। जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा मरीज पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 16 नए मरीज जमशेदपुर में मिले हैं। इसके अलावा रांची में 14, बोकारो में 6, देवघर में 1, गढ़वा में 1, हजारीबाग में 4, खूंटी में 4 और रामगढ़ में 1 मरीज शामिल है। वहीं बोकारो में 8, देवघर में 3, धनबाद में 3, जमशेदपुर में 20, गिरिडीह में 1, गोड्डा में 2, लातेहार में 14, रांची में 17, सरायकेला में 1, पश्चिमी सिंहभूम में 1 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। राज्य के 20 जिलों में कोरोना में एक्टिव मरीज हैं। इस झारखंड के धनबाद से जहां लोग कहर बनकर वज्रपात हुआ, घटना बलियारपुर थाना क्षेत्र के खास परघा की है, जहां सोमवार का शिव मंदिर में पूजा कर रहे थे। 25 से 30 लोगों का अचानक से तेज बारिश के दौरान वज्रपात हुआ। वज्रपात के इस घटना में करीब 25 से 30 के घायल होने का सूचना है, जिसमें अधिकांश महिला और बच्चे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवारी का पूजा को लेकर मंदिर में विशेष भीड़ थी। इसी दौरान तेज बारिश हुई, उसके बाद ठकना गिरा, जिसकी चपेट में सभी लोग आ गए। वज्रपात होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। घायलों का तुरंत ही पड़ोस का SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। विस्तृत जानकारी का परीक्षा की जा रही है। प्रत्येक वित्त वर्ष में श्रमिकों का 100 दिनों के रोजगार की गारंटी उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री श्रमिकों योजना के लोकप्रियता का कारण यही है कि इसका उद्देश्य श्रमिकों को आजीविका की सुरक्षा के लिए बेहतर स्थिति तैयार करके देना है।
कोविड-19 के दौरान देश में विभिन्न हिस्सों में लाखों का तादाद में श्रमिकों झारखंड वापस लौटने का मजबूर हुए थे। ऐसी परिस्थितियों में उनके सामने अपने अपने परिवार को कमाई सुनिश्चित करने, उनका गुजारा और उनकी बाकी वित्तीय जरूरतों का पूरा करने की चुनौती एक साथ बढ़ गई थी। ऐसे लोग के लिए झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के वरदान में कमी नहीं है। श्रमिकों को सुरक्षित रोजगार देने के अलावा इस योजना का दूसरा लक्ष्य है कि इसके माध्यम में प्रदेश में संपदा को और बेहतर और सख्त किया जा सके, जैसे कि टिकाऊ रोड, कैनाल, तालाब, कुआं, इमारतें, पार्क आदि का निर्णय और पौधे लगाने का बहुयोगी कार्य है। इसके तहत श्रमिकों को रोजगार का उपलब्ध करवाए ही जाता है। ऐसा न हो बेरोजगारी का भत्ते का रूप में एक निश्चित न्यूनतम मजदूरी भी दी जाती है। पहले स्थान में समाज केंद्रीय कमेटी में बैठक केंद्रीय अध्यक्ष उत्तासन नाग के अध्यक्षता में बाघमुंडा स्थित सामुदायिक भवन में हुई। केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के उदासीनता का कारण झारखंड में पिछड़ी जाति को उपेक्षा का शिकार होकर रह गई है। सिमडेगा में जिला अध्यक्ष जगदीश साहू ने कहा कि झारखंड में पिछड़ी जाति का आबादी 56% है, जबकि झारखंड में मात्र 14% आरक्षण पिछड़ी जाति को आरक्षण दिया गया है, जबकि रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी जिला में पिछड़ी जाति का आरक्षण शून्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति को अब गोलबंद होने की आवश्यकता है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 5 जिला में सभी पंचायतों में तेली समाज को जागरूक का संगठित करना होगा। साथ ही निर्णय के गाड़ी से हावड़ा पुलिस ने लाखों रुपए का नगद बरामद किया है। विधायक इरफान अंसारी की गाड़ी में विधायक नम्न विकल्प राजेश कच्छ के मौजूद थे। तीनों विधायक के पुलिस से हिरासत में ले लिया है। शनिवार देर शाम विधायक की गाड़ी को बंगाल के पंचला थाना पुलिस ने रोककर तलाशी लिया। तलाशी के दौरान गाड़ी से भारी नगद बरामद हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक स्वागित भंगलिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रानीहाटी मोड़ पर विशेष चेक इन अभियान चलाया गया था। इसी दौरान झारखंड के जामताड़ा से आ रही एक गाड़ी को रोका गया। गाड़ी के चालक सहित 5 लोग सवार थे, जिसमें 3 कांग्रेसी विधायक राजेश कच्छ, नम्न विकल्प इरफान अंसारी भी थे। स्वाति ने बताया कि गाड़ी के अंदर बेहिसाबी नकदी मिली है। उन्हें कहा कि नकदी कितना है यह बता पाना फिलहाल संभव नहीं है। बैंक अधिकारियों ने संपर्क किया जा रहा है कि काउंटिंग मशीन से नकदी की गिनती की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधायकों से पूछताछ की जा रही है, तो गाड़ी पर जामताड़ा विधायक का बोर्ड लगाया हुआ था। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है।